नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और आज हम लोग जो है क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका टॉपिक है आज पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज, इसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर का हम लोग NCERT का लाइन बाय लाइन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू में क्या दिया हुआ है ना। इस चैप्टर का ओवरव्यू में क्या दिया हुआ है। तो चलिए NCERT का लाइन बाय लाइन जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि इस टॉपिक में जो है, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है ना। इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो बोला जाए कि इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल टाइम्स। देखिए, बोला जा रहा है कि हम लोग जो है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े हैं, है ना। बहुत दिनों से डेमोक्रेसी पढ़ते आए होंगे, क्लास 6 से पढ़ रहे होंगे। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, पंचायती राज, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि हम लोग जो है ये टूर हो चुका है ना। डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। और डेमोक्रेसी में जब पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का भी जिक्र हुआ होगा, है ना। वी नोटिस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या होता है। अगर कोई कंट्री, कोई नेशन जो है वहां पे डेमोक्रेसी है, अगर कोई नेशन डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। साथ में इस चैप्टर में हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज का जो है पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या पावर होता है। साथ में यह भी पढ़ेंगे कि वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है कैसे काम करती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोला जाए कि हम लोग बिगिन करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एक टॉपिक रहेगा। सबसे पहले एक टॉपिक मिलेगा हम लोगों को कि व्हाई डू वी नीड पार्टीज, है ना। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्या है। किसी भी नेशन में पॉलिटिकल पार्टी का जो नीड क्या है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में कि कितने पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेसी के लिए, एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए अच्छा होता है। हाउ मेनी पार्टीज गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कितने पॉलिटिकल पार्टीज जो है अच्छा माना जाएगा। साथ में और क्या पढ़ेंगे, रीजनल पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज के बारे में, है ना। अपने नेशन में, अपने देश में जो है भारत में रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज, दो पार्टीज को जो है दो भागों में बांट दिया, रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी। तो ये रीजनल पार्टी क्या होता है, नेशनल पार्टी क्या होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपका टॉपिक आता है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्या है, ये इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्या है, इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा गया भी है पिछले एग्जाम्स में कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का नीड क्या है, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजुअल इंस्टीट्यूशंस। बोला जा रहा है कि अगर अपने सोसाइटी में जाते हैं, देखते हैं, अपने गांव देहात या शहरों में अगर देखते हैं तो क्या पाएंगे आप कि पॉलिटिकल पार्टी जो है विजुअल इंस्टीट्यूशन है ना। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, विजुअल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कई लोगों से अगर पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर उनसे पूछते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है तो वो जरूर बताएंगे कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को हम जानते हैं, हम इस पॉलिटिकल पार्टी को जो क्या करते हैं,
फेवर करते हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। बोला जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से अगर पूछते हैं, मतलब अनएजुकेटेड पर्सन से अगर पूछते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, है ना। वो उनका मानना यही रहता है कि डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ही क्या होता है, डेमोक्रेसी होता है। उनका मतलब यही हो रहेगा, वो यही बता पाएंगे। मतलब कम एजुकेटेड पर्सन्स के पास अगर आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनका आंसर जो है यही रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई, तो पॉलिटिकल पार्टी आपका एक डेमोक्रेसी ही है, लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को ही मतलब उन लोग क्या मान लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी मान लेते हैं। इफ यू travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of the our government। देखिए वही बातें आ गई, है ना, वही बातें बोली जा रही है क्या, कि अगर आप रिमोट एरियाज में जाते हैं, मतलब गांव देहात का एरिया में जाते हैं, जहां पे आपको कैसे लोग मिलते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन, है ना, लेस एजुकेटेड सिटीजन जो है मिलते हैं, मतलब कम पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, है ना, लेस एजुकेटेड सिटीजन मिलते हैं, कम पढ़े लोग मिलते हैं। तो आपको यह देखने को मिलेगा कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ किसी तरह का जानकारी नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लोग जानते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं बताएंगे। डेमोक्रेसी के बारे में पूछ लीजिएगा, नहीं बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लेकिन वो यह जरूर बताएंगे कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी को हम जानते हैं। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन चांसेस यही है ना, कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को वो जानते हैं। मतलब ये पैराग्राफ में यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लोगों से अगर पूछिएगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वो अपना राय जरूर दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में वो जरूर जानते हैं। लेकिन अगर उनसे आप पूछते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है ना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनको कुछ न कुछ जानकारियां होती हैं। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। इसका मतलब ये नहीं हुआ, है ना, कि अगर वो जानते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जो है पॉपुलर है। इसका मतलब यह भी है क्या, कि मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह भी है कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानकारी रखते हैं, है ना, तो वो ब्लेम भी करते हैं कि हाँ अपने देश का जो बट्टाधार हुआ है ना, वो किसकी देन के कारण हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के कारण हुआ। मतलब किसी तरह का ब्लेम अगर करना है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर देते हैं कि इस चीज का कारण कौन रहा है। अगर भारत का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर गया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो किसके कारण नहीं हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के कारण नहीं हुआ है। ये जरूर ब्लेम करते हैं। मतलब एक तरफ क्या बोला जा रहा है, एक तरफ बोला जा रहा है क्या, कि लोगों से अगर पूछते हैं अगर कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, तो वो जरूर बताएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनको जानकारियां कुछ ना कुछ जरूर होगी। लेकिन अगर उनसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछते हैं, उनसे अगर डेमोक्रेसी के बारे में पूछते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, वो डेमोक्रेसी के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जरूर वो कुछ ना कुछ बताएंगे। मतलब वो विजुअल इंस्टीट्यूशन है, लोगों के बीच में है, मतलब लोग उसको जानते हैं, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन
ऐसा नहीं है कि लोग उसको जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लेम नहीं करते हैं, लोग ब्लेम भी करते हैं कि अगर कहीं किसी भी, मान लीजिए कि किसी भी इलाके में, किसी भी एरियाज में या किसी भी स्टेट्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए बिहार में इतना जो है फैक्ट्री या इंडस्ट्री क्यों नहीं है, अब इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है किसको मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ही। That is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. देखिए हर पार्टीज का कुछ ना कुछ अपना उसका क्या होता है, लोगों को जो है ना अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब वो पॉलिटिकल उसका डिवीजन करते हैं। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? इसलिए आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम लोगों को जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज का नीड है। हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज की क्या नीड है भाई। एक तरफ बोला जा रहा है कि जितना भी जो है अगर डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है किसी भी स्टेट्स में, किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी एरियाज में, तो उसके लिए ब्लेम कौन किसे किया जाता है, तो उसके लिए जो है ब्लेम हम लोग किसको करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को करते हैं। तो इसीलिए फिर पूछा जा रहा है कि क्या रियल में जो है हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज का नीड है, जरूरत है। अबाउट 100 years ago there were few countries of the world that had any political parties। बोला जा रहा है कि आज से 100 साल पहले ले लीजिए, है ना, आज से 100 साल पहले ले लीजिए तो पता चलेगा क्या कि कुछ ही कंट्रीज थे जिनके पास क्या थी, पॉलिटिकल पार्टी थी। मतलब आज से 100 साल पहले अगर लेते हैं, देखते हैं तो क्या था कि बहुत सारे कंट्रीज क्या थे, स्लेव था, है ना, वो फ्री नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था। तो वही बातें बोली जा रही है कि अबाउट 100 years ago देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टी। बोला जाए कि आज से 100 साल पहले अगर देखते हैं तो कुछ ही कंट्री था, कुछ ही देश थे जहां पे क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज थी। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए लेकिन आज के डेट में अगर देखते हैं तो आज के डेट में आपको यह दिखेगा कि आज के डेट में कुछ ही कंट्रीज है जिसके पास जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मतलब 100 साल पहले क्या था कि कुछ के पास जो है पॉलिटिकल पार्टी थी, आज के डेट में क्या है, कंडीशन एकदम चेंज हो गया। आज के डेट में लगभग कंट्रीज में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। पहले क्या था, कुछ ही कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी था, आज के डेट में क्या हो गया कि लगभग देशों में जो है पॉलिटिकल पार्टी हैं। ये कंडीशन क्या हो गया, पूरी तरीके से आज के डेट में चेंज हो गया है। व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनीप्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि अब बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ओमनीप्रेजेंट, एक वर्ड आया है क्या, एक वर्ड आया है ओमनी प्रेजेंट आया है। देखिएगा ओमनी प्रेजेंट, ये वर्ड ओमनी प्रेजेंट मतलब आज के डेट में आप क्या देखिएगा कि जहां देखिए वहां पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट है, मतलब है। ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह होता है, हर जगह, है ना। ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या, सभी जगह है। मतलब आज के डेट में बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी सभी नेशन में, लगभग नेशन में है। इसीलिए बोला जा रहा है कि व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो ओमनीप्रेजेंट। पॉलिटिकल पार्टी जो है हर जगह डेमोक्रेसी में क्यों है। लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर एंड व्हाट दे डू बिफोर वी से व्हाई वी नीड देम। देखिए तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि हम लोग आंसर देंगे, लेकिन आंसर देने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, है ना। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी जो है कौन सा काम करती है ना। पॉलिटिकल पार्टी कौन सा काम करती है। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी क्या है। ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी।
है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से जो है ना इसको याद कर लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या। देखते हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, तो बोला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप है, समूह है ना। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी आपका लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं, मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो चुनाव लड़ते हैं और क्या होल्ड करते हैं, पावर होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में। मतलब कहना क्या चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनेशन क्या है, ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे, है ना, नोट कर लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई। तो बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना कुछ लोगों का क्या है, ग्रुप है, जिसमें वो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, है ना, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं और वो गवर्नमेंट में पावर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका लोगों का समूह है जो एक साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद पावर जो है उन्हीं लोगों के पास होती है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद इन अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अब बोला जा रहा है कि वो कुछ पॉलिसी पे एग्री करते हैं, कुछ मुद्दे पे, कुछ पॉइंट पे सबकी सहमति बनती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई पार्टी है ना, ए कोई पार्टी है, कोई किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, है ना, हम लोग पार्टी ए मान लेंगे। ए कोई पार्टी है, अब ए पार्टी में सबका सोचने का तरीका तो अलग अलग है। मानते हैं कि ए में जो है 10 लोग हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, है ना। मानते हैं कि पार्टी ए है और उस पार्टी में 10 लोग हैं और 10 लोग का मानना है कि हम बिहार में या झारखंड में या यूपी में जो है डेवलपमेंट करेंगे। तो एक मेंबर का मोटिव होगा कि हम लोग रोड बनाएंगे, है ना। किसी दूसरे मेंबर का मोटिव होगा कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, है ना। किसी तीसरे मेंबर का होगा कि हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, है ना। किसी दूसरे लोग का जो है मोटिव होगा कि नहीं हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, है ना। तो सबका जो है विचार अलग अलग है, लेकिन उनका कहने का सेंस क्या है कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, करेंगे ना। तो एक तरह का वही बात यहां भी बोला जा रहा है कि वो किसी भी तरह का पॉलिसी पे क्या करते हैं, एग्री करते हैं, किसी प्रोग्राम पे एग्री करते हैं और सोसाइटी के भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए वो लोग जो है पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और उस पे वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर गुड फॉर ऑल, है ना। अब देखिए उनका मानना है, बोला जा रहा है क्या, सिंस देयर कैन बी, देखिएगा, सिंस देयर कैन बी, देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल। मतलब सभी लोगों का विचार या सोचने का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है ना। लेकिन सभी लोग जो है क्या करना चाहेंगे, सोसाइटी को डेवलपमेंट करना चाहेंगे, अपने नेशन का डेवलपमेंट वो करना चाहेंगे। Parties try to persuade people why their policies are better than others। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का और क्या करती है भाई, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना लोगों को अपनी तरफ
खींचने की कोशिश करता है। खींचने का मतलब क्या है कि एक रस्सी बांध दिया जाता है क्या कि हाँ हम अपनी तरफ खींचेंगे, नहीं, अट्रैक्ट करने की कोशिश किया जाता है अपनी बातों से, अपने पॉलिसी से। अगर किसी रीजन में, किसी एरिया में जो है मान लिया जाए रोड नहीं है, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, कहती है कि आपके इलाके में हम क्या बना देंगे, रोड बना देंगे, रोड का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या रहा, क्या चाहता है वो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो क्या कर सके, अपने तरफ आकर्षित कर सके, अपने तरफ खींच सके, है ना। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। और जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के पहले जो है ना पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा बनाती है, पॉलिसी बनाती है ना, और पॉलिसी बनाने के बाद जो है जब वो सरकार में आते हैं, जब वो पावर में आते हैं, जब उनका जो है मेजोरिटी आती है, जब सरकार बनाते हैं वो, तो वो क्या करते हैं, उन पॉलिसियों को वो लागू करना चाहते हैं, लागू करने की कोशिश करते हैं। बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। वही बात बोली जा रही है कि जो पॉलिसी बनाई गई, बाय द वे अब मान लीजिए, देखिए एक मंथ बाद जो है बिहार में जो है ना एमएलए का जो है इलेक्शंस होने वाला है, बिहार स्टेट असेंबली का जो है इलेक्शन होने वाला है एक मंथ बाद। अब वहां पे इलेक्शंस होगा तो देखिएगा कितने जो है ना पॉलिसी बनाई जाएगी, कितने प्रोग्राम बनाए जाएंगे, और कितने लोगों से वादे किए जाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जो वादा किया जाता है, जो प्रॉमिस किया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रॉमिस किया जाता है, इलेक्शंस जीतने के बाद, सपोर्ट जीत लेने के बाद जो है, जो पार्टी चुनाव जीतती है वो उन पॉलिसियों को क्या करेगी, तो इम्प्लीमेंट करेगी। वो पॉलिसी को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी ने बोला कि रोड हम बनवा देंगे, तो वो कोशिश करेगा कि वो रोड उस इलाके में बन जाए। 10 parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partition. अब देखिए बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है फंडामेंटल डिवीजन को वो सोसाइटी में जो है ना रिफ्लेक्ट करती है। अब कहने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉलिसी होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी उसी पॉलिसी, उसी एजेंडे के थ्रू लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे। साथ में पार्टीज आर अबाउट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बोला जाए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, अपने सोसाइटी का ही एक पार्ट है, एक अंश है, एक भाग है, एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। अब देखिए पार्टीशनशिप क्या दिया हुआ है, पार्टीशनशिप का मतलब क्या है, ग्रोसरी में जो है आपका दिया हुआ है। देखिए पार्टीशनशिप, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, मतलब वैसा पर्सन जो किसी पार्टी के लिए कमिटेड है। मतलब एगो बोल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात करेगा, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे की बात करेगा। अब मान लिया जाए यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है ना, कांग्रेस है, ये दो मेजर पार्टी की बात हम लोग करते हैं, है ना। तो दोनों पार्टी का कुछ क्या होंगे, वर्कर्स होंगे, है ना, एक्टिव मेंबर्स होगा, आगे मिलेगा एक्टिव मेंबर्स, साथ में मिलेगा क्या, लीडर्स की बात करेगा, साथ में बात करेगा किसकी, फॉलोवर्स की बात करेगा। तो पार्टीशन का मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब है कि वैसा व्यक्ति जो सिर्फ एक पार्टी के लिए कमिटेड है, मतलब किसी एक पार्टी का ही गुणगान करेगा। जैसे बीजेपी का कोई जो है ना, किसी मेंबर को ले लीजिए, बीजेपी का वो पर्सन अगर होगा तो वो सिर्फ बीजेपी की बात करेगा, बीजेपी की अच्छाई की बात करेगा,
बीजेपी की कभी बुराई नहीं करेगा, लेकिन जो कांग्रेस का होगा वो कांग्रेस की बात करेगा। इसी को क्या बोला गया है? पार्टीशनशिप बोला गया है। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है एक अपने सोसाइटी का वो क्या है? एक पार्ट है। और पार्ट कहने का मतलब यही हुआ कि अपने सोसाइटी के लोग जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कमिटेड होते हैं। किसी एक पार्टी को वो क्या करेंगे? किसी एक पार्टी के लिए वो कमिटेड रहेंगे। जब भी वो किसी पार्टी के लिए कमिटेड रहेंगे तो वो उस पार्टी का जो है जो अच्छाई होगा, उसमें जो अच्छाइयाँ होगी वो अच्छाइयों को सिर्फ बताएगा, वो उसकी कमियों को, उसकी निगेटिव पॉइंट्स को जो है नहीं बताएगा। वही क्या है? आपका पार्टीशन है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on a issue। वही बोला जा रहा है कि पार्टीशनशिप का मतलब यही हुआ कि वो एक साइड की बात करेगा, है ना। एक साइड की बात करने का मतलब है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर वो कमिटेड है तो उसकी अच्छाई को दिखाएगा, है ना। उसकी कमियों को, उसकी नाकामियों के बारे में नहीं बात करेगा। यही है क्या? पार्टीशनशिप। अब देखिए, 10 party is known by which parties stand for, which policy it supports and whose interest it upholds। वही बात बोली जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने स्टैंड्स के लिए जानी जाती है, अपने पॉलिसी के लिए जानी जाती है। मतलब कौन सा पॉलिसी बनाएंगे, लोगों से क्या वादा करेंगे, क्या बात बोलेंगे कि आप लोगों का जो वो है वो सपोर्ट पा सके। यही बात बोली जा रही है। 10 पार्टी इज नोन बाय विच अ पार्ट इट स्टैंड्स फॉर। वो कौन सा स्टैंड लेती है, कौन सा पॉलिसी को वो अपनाती है, इसके सपोर्ट्स में कौन कौन लोग आते हैं। साथ में पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। ये भी पूछा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट्स जो है आपका, इसके बारे में भी पूछा गया है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसको मार्क कीजिएगा, जब क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको इजीली वे में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, समय पे जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपको ये वेकेशन के बाद ये जो अपना फेस्टिव है या फेस्टिवल्स चल रहा है, फेस्टिवल के बाद मतलब अक्टूबर के बाद आपको लगभग एक वीक में 4 क्लास आपको होगा। वो सारे क्वेश्चन आंसर्स साथ में एमसीक्यू, असर्शन रीजन, है ना, वो सारे करवाए जाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, किसी भी तरह का टेंशन आपको नहीं लेना है। बस अभी से आराम से आप पढ़ते जाइए, तो बताया जा रहा है उसको समझते जाइए और करते जाइए, है ना। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी का कितना कंपोनेंट्स है भाई? तो पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट्स है। क्या क्या बोला गया? लीडर्स, है ना। पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट्स है। एक है लीडर, दूसरा है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा है फॉलोवर्स। देखिएगा लीडर्स, अब आपको बोल दे, आपसे पूछे कि लीडर, बीजेपी के लीडर, है ना, बीजेपी का लीडर, तो आप इजली में बोल दीजिएगा कि मोदी जी, या और भी किसी लीडर के बारे में बोल सकते हैं, है ना। कांग्रेस की बात करेंगे तो आप इजली में बोल दीजिएगा राहुल गांधी। ये क्या है? लीडर्स हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टी के क्या है? कंपोनेंट्स है। तो लीडर एक हो गया, है ना। एक्टिव मेंबर्स देखते होंगे, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर्स किसे हम लोग मानेंगे भाई, कैसे समझेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिव मेंबर्स उसे बोलेंगे। तो देखते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिसी बनाती है या एजेंडा लाती है,
तो अपने सोसाइटी में ही देखने को मिल जाएगा कि कुछ लोग जो है पोस्टर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है पोस्टर जो है बनाकर वो कहीं भी किसी भी स्थान पे जो है किसी भी प्लेस पे वो जो है ना वो टांगने की कोशिश करेंगे या पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो सारे लोग क्या हैं? पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स हैं, है ना। अगर न्यूज आया तो पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना, देखते होंगे कि अलग अलग जो है आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है ना रील्स वगैरह में मिल जाएगा कि हाँ मोदी जी ने ये काम किया, वो काम किया, राहुल जी ने यहाँ सभा की। ये तो वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वो एक्टिव मेंबर्स हैं, फॉलोवर्स। ये फॉलोवर्स जो है सालों भर दिखाई नहीं पड़ेंगे, जब इलेक्शंस होगा तभी वो दिखाई पड़ते हैं। जिंदाबाद और मुर्दाबाद लगाने वाले कुछ लोग होते हैं, फॉलोवर्स, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन? लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर्स, तीसरा फॉलोवर्स हैं। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस क्या होता है ना। पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फंक्शंस के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है ना। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल ऑफिसेज को क्या करती है? फिल करती है। जैसे पीएम है ना, वो अपने ऑफिस को फिल करते हैं। सीएम है ना, वो अपने ऑफिस ऑफिस को जो है फिल करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल ऑफिसेज को वो फिल करती है। पॉलिटिकल पावर को वो क्या करती है? एक्सरसाइज करती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का क्या करती है भाई? तो बोला जाएगा, आप इजली वे में यहां से बता सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है पॉलिटिकल ऑफिसेज को फिल करेगी, साथ में पॉलिटिकल पावर को वो क्या करेगी? पॉलिटिकल पावर को वो एक्सरसाइज करेगी। मतलब वो जो पावर होता है, राजनीतिक जो पावर होती है, शक्तियां होती है, उसको वो एक्सरसाइज करेगा, उसको वो यूज करते हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। अब बोला जाए कि पार्टी जो है ऐसा काम करती है, मतलब पॉलिटिकल ऑफिस को भरने का काम करती है, पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है, पावर यूज करती है। तो वो कुछ फंक्शंस के थ्रू वो जो है काम करते हैं, जिसमें आपका पहला फंक्शन है क्या? यहाँ पे देखिएगा, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। मतलब पार्टी जो है क्या करती है? चुनाव लड़ती है। पार्टियां क्या करती है? चुनाव लड़ती है। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट, देखिएगा बोला कि इन मोस्ट countries elections are fought mainly among the candidates put up by political parties। बोला जाए कि अधिकतर जो है कंट्रीज में क्या होता है कि इलेक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है, उनको जो है नाम आगे किया जाता है, वही इलेक्शंस में क्या करते हैं? वो फाइट करते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? पहला फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन लड़ती है, चुनाव लड़ती है ना। पहला फंक्शन उसका यही है, चुनाव लड़ने का वो काम करती है। और वो चुनाव जो है वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एक कैंडिडेट को जो है ना आगे करती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है एक कैंडिडेट का नाम आगे करती है एक कंस्टिट्यूएंसी से, और वो कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ता है। पार्टीज सिलेक्ट दियर कैंडिडेट्स, वही बात बोला जा रहा है कि पार्टी जो है अपने कैंडिडेट का, अपने रिप्रेजेंटेटिव का जो है ना
अपने कैंडिडेट का नाम आगे करती है, सिलेक्ट करती है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से वो सिलेक्ट करते हैं। इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। बोला जा रहा है कि कुछ नेशन में, जैसे यूएसए का एग्जाम्पल दिया है आपका, कि यूएसए में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी और उसके सपोर्टर्स क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट का नाम चूज करते हैं, चुनते हैं। मतलब यूएसए में क्या है कि यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी और उसके जो सपोर्टर्स होते हैं, अभी आप पढ़े थे कंपोनेंट्स, है ना, तो कंपोनेंट्स में अभी आपको आया था लीडर, एक्टिव मेंबर्स, है ना, तो सालों भर जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है एक्टिव मेंबर्स, और एक है फॉलोवर्स। तो बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी यूएसए में क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट्स का नाम कैसे सिलेक्ट करती है, तो वो कैंडिडेट्स का नाम जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा चुनी जाती है, और साथ में कौन चुनता है, उसके सपोर्टर्स, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो जो है अपने कैंडिडेट का जो है चुनाव करती है कि हमारे पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा। Now more and more countries are following. Now more and more countries are following this method. बोला जा रहा है कि आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है इसी को फॉलो कर रही है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने कैंडिडेट का नाम चुनती है, पॉलिटिकल पार्टी चुनती है, उसके सपोर्टर्स चुनते हैं, ये बोला जा रहा है। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब देखिए, लेकिन भारत में बोला जा रहा है कि भारत में जो है कैंडिडेट का चुनाव कौन करता है। इंडिया की बात करें तो बोला जा रहा है कि कैंडिडेट का चुनाव जो है पॉलिटिकल पार्टी का जो टॉप लीडर होता है, टॉप पार्टी लीडर्स, है ना, पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लीडर्स जो होता है, जो सबसे ऊपर का लीडर होता है, वो अपने कैंडिडेट का नाम आगे करती है। लेकिन यूएसए में क्या बोला, यूएसए में बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है करती है, किसी लीडर के बारे में नहीं, है ना, दोनों में अंतर समझिएगा। यूएसए के बारे में बोला गया कि यूएसए में जो है कैंडिडेट का नाम जो है चुना जाता है, कैसे भाई, किस आधार पे, तो पॉलिटिकल पार्टी और साथ में सपोर्टर्स भी उसका चुनाव करते हैं, है ना। लेकिन भारत में बोला जा रहा है, अपने नेशन में बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाई, तो भारत में बोला जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसका नाम जो चुना जाएगा वो चुना जाएगा उस पार्टी के टॉप लीडर के द्वारा। अब जैसे एक रीजनल पार्टी है आरजेडी, है ना, आरजेडी, बिहार में एक रीजनल पार्टी है आरजेडी। तो आरजेडी के सुप्रीमो या प्रेसिडेंट कौन है, लालू प्रसाद यादव हैं। अब जो है आरजेडी से किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में, किसी भी क्षेत्र में जो है आरजेडी से कैंडिडेट कौन होगा, इसका चुनाव कौन करेंगे, इसका चुनाव आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, जो टॉप लीडर हैं, कौन, लालू प्रसाद यादव, ये चुनेंगे। उसी तरीके से जेडीयू, जेडीयू का जो है टॉप लीडर कौन है, जेडीयू का टॉप लीडर है नीतीश कुमार, तो वो यही चुनेंगे, अपने कैंडिडेट का नाम जो है यही सिलेक्ट करेंगे, यही चुनेंगे कि हमारी पार्टी से ये कैंडिडेट जो है आपका चुनाव लड़ेंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में हुआ कि आपका पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कंटेस्ट करेगी तो उस इलेक्शंस में कैंडिडेट के तौर पर कौन आएगा, इसका चुनाव जो है पॉलिटिकल पार्टी और साथ में उसके सपोर्टर्स करेंगे। लेकिन भारत में बोला जा रहा है कि भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में कैसा होता है भाई, तो भारत में कैंडिडेट का नाम का सिलेक्शन जो है या चूज जो है कौन करेगा, वो करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर्स। तो एक फंक्शन यह हुआ, है ना, पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन एक यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जो है चुनाव लड़ती है, चुनाव
फाइट करती है, चुनाव इलेक्शंस जो है कॉन्टेस्ट करती है। अब चलिए दूसरे फंक्शंस की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। दूसरे फंक्शंस में है आपका दूसरा फंक्शन है आपका ये कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिसी बनाती है, अपना प्रोग्राम बनाती है ना, अलग अलग पॉलिसियां बनाती हैं। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और वोटर्स क्या करते हैं, उनमें से किसी एक को चुनते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बोला क्या कि हम सभी को 5 किलो अनाज देंगे, सभी को 5 किलो अनाज देंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी यह बोलती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम सभी को रोजगार देंगे, काम देंगे, है ना। तो सबका अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग प्रोग्राम है। कोई 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो गया है, तो कुछ लोग जो है अनाज के नाम पे जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाएंगे, सपोर्टर्स बनेंगे, उनको जो है वोट देंगे। कुछ लोग जो है रोजगार के नाम पे, जॉब के नाम पे, काम के नाम पे वो क्या करेंगे, वोट देंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करेंगे। तो सेकंड फंक्शन यही है बाबू कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिसी और प्रोग्राम सबके सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। पॉलिसी क्या है उसका, उसका प्रोग्राम क्या है, और पॉलिसी के आधार पे, प्रोग्राम के आधार पे जो है ना वोटर्स उनको क्या करते हैं, चुनते हैं कि हमको कौन अच्छा है, हमारे लिए कौन अच्छा, हमारे लिए बेटर कौन है। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हम सभी लोगों के पास, मतलब भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, तो सबका जो है ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, कि कौन सी पॉलिसी हमारे लिए अच्छा है। कुछ लोग जो है अभी बताया, जैसे एग्जांपल दे रहे थे कि 5 किलो अनाज के नाम पे कुछ लोग जाएंगे कि हमको सालों भर, है ना, 5 साल के लिए अगर हम सरकार चुन रहे हैं तो 5 साल जो है सरकार हमको क्या देगी, अनाज देगी, है ना। और कुछ लोग जो है काम के नाम पे जाएंगे कि हमें ये अगर सरकार बनती है तो जो है हमारे नौकरी लगेगी। तो लोगों का जो है पॉलिसी के आधार पे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव करते हैं। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। बोल जा रहा क्या कि कोई भी सरकार इतनी बड़ी वैरायटी ऑफ व्यूज, मतलब ये जो लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज, जो सोचने का तरीका, लोगों का अलग अलग सोचने का तरीका है, और इतना पॉपुलेशन है कि कोई एक सरकार सभी लोगों को अपने पक्ष में जो है ना, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है सभी लोगों को एक, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 140 करोड़ लोगों को जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने तरफ कर सके? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है ना। in a democracy in a democracy a large number of similar opinions have to be grouped। अब ऐसा हो सकता है कि बड़ी, बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों का समूह है, बहुत बड़ी संख्या में जो लोगों का विचार आया है, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, डेवलपमेंट का मतलब तो यह हुआ कि हम जो है जो घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाए, है ना, लखपति बन जाए, हमारे घर में जो है ना करोड़ों रुपया ऐसे ही आ जाए। किसी पर्सन के लिए यह भी डेवलपमेंट हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि नहीं, अपने सोसाइटी में, अपने एरिया में जो है रोड बन जाना चाहिए। किसी के लिए होगा कि नहीं, रोड तो बन जाना चाहिए, लेकिन
सबसे पहले क्या लगना चाहिए? लाइट लगना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए। अब हो सकता है कि उसी एरिया में रहने वाले कुछ लोगों के पास पीने का पानी नहीं होगा, तो उनके लिए डेवलपमेंट करने का तरीका या डेवलपमेंट जो है अलग हो सकता है। तो हम लोग उस अलग अलग व्यूज को क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं कि एक ग्रुप बनाकर, हाँ डेवलपमेंट के नाम पर यह भी डेवलपमेंट है, यह भी करना है, लोगों को पानी भी देना है, लोगों को खाना भी देना है, लोगों को एजुकेशन भी देना है ना। तो एक ग्रुप हम बना सकते हैं। दिस इज व्हाट द पार्टीज डू। और यही काम क्या करती है, पार्टियां जो है करती है। एक व्यूज को क्या करेगी, एक ग्रुप में बनाएगी, है ना, और उस सारे व्यूज को जो है ना उस पे अमल करने की कोशिश करेगी, और कोशिश करेगी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, अपने पॉलिसी में लाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस। देखिए, अब यही काम पॉलिटिकल पार्टी करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में जो व्यूज आया है, जो विचार आया है, उसको क्या कर दे, उस विचार को, उस ओपिनियंस को वो कम कर दे। और कम करने का मतलब क्या हुआ, इन सब को, किसी को पानी चाहिए था, किसी को खाना चाहिए था, किसी को काम चाहिए था, है ना, किसी को फैक्ट्री चाहिए था, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, इन सब को डेवलपमेंट के अंदर ला कर रख दे कि हाँ हमें भाई ये सारी चीजों को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, इन सब पे जो है काम करना है। तो वही बात यहाँ भी बोली जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टी का काम यही होता है। क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है इतनी बड़ी संख्या में जो व्यू आया है, जो ओपिनियन आया है, उसको क्या कर दें, कम कर दें, और एक मापदंड के अनुसार वो काम कर सके। अब देखिए, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। सरकार का काम यही है कि वो जो पॉलिसी बनाया गया था, वो जो पॉलिसी बनाए थे, वो जो पॉलिसीज का जो है या अपने वादे किए गए थे, उसको सही रूप में वो क्या कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अगर वो रूलिंग पार्टी बनती है, अगर वो सरकार में आती है, तो उस पॉलिसी को सच में जो है लागू कर सके। ये था दूसरा आपका फंक्शन। मतलब पहला फंक्शन क्या हुआ, पहला फंक्शन है कि वो चुनाव लड़ेगा, है ना। दूसरा फंक्शन क्या था, दूसरा फंक्शन आपका यह था, दूसरा फंक्शन था कि वो पॉलिसीज और प्रोग्राम को जो है ना वो लाएगी और वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये था, पॉलिसी बनाएंगे। अब थर्ड है क्या, अब थर्ड है आपके सामने, थर्ड फंक्शन है पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, कानून को, कानून बनाना, है ना। कानून बनाने का काम जो है, लॉज बनाने का काम किसका है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। पॉलिटिकल पार्टी कैसे कानून बनाएगी, जब वो इलेक्शन में वो चुनाव जीत जाएंगी, अब वो जीतने के बाद वो क्या करेंगी, वो कानून बनाने का काम करेगी पूरे नेशन के लिए, उस कंट्री के लिए। फॉर्मली laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions। ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है, कि बोला जा रहा है कि फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड, बोला जाए जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने से पहले क्या होता है कि उस लॉज पे जो है ना डिबेट किया जाता है, वाद विवाद होता है ना। मतलब उस लॉज को पास करने से पहले उस पे डिबेट होगा, बहस होगी,
कहाँ बहस होता है? तो लेजिस्लेचर में। कहाँ? लेजिस्लेचर में। जैसे अपने में देखिएगा भारत में कहाँ होता है भाई? तो पार्लियामेंट में होता है ना। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, है ना। तो दोनों हाउसेज में क्या होगा? दोनों हाउसेज में जो है आपका क्या होता है? बहस होती है, डिबेट होती है। अब उस डिबेट होने के बाद ही जो है वो कानून पास किया जाता है। ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी कानून को ला रही है तो स्टेट असेंबली में जो है, विधानसभा में, विधान परिषद में, वहां पे बहस होती है, वहां पे डिबेट होता है। तो डिबेट मतलब कि होता है वो कानून पास होने से पहले लेजिस्लेचर में, मतलब लेजिस्लेचर में क्या होता है? डिबेट होता है। लेकिन चूंकि चूंकि पावर में कौन है? पावर में वही है जिसके पास मेजोरिटी आया है। पावर में कौन है? जिसके पास मेजोरिटी है। अब समझिएगा, पावर में कौन है? जिसके पास मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है ना, बहुमत, मतलब चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई होगी, सबसे ज्यादा सीट जो लाई होगी पार्टी, तो उसके लिए कानून पास करना, उस लॉज को पास करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। कैसे भाई? अब बोलिए कैसे पास हो जाता है? अब देखिए, अब मान लिया जाए 100 लोग हैं, है ना। अब मेजोरिटी में मतलब 60 लोग, मानते हैं कि 60 लोग जो है मेजोरिटी में आए, मतलब सरकार में कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। और अपोजिशन का, अपोजिशन में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। मतलब 60 लोग जो है सरकार में है। अब डिबेट हो रही है, सरकार यही जो है ना 60 लोग वाला क्या लाएगा? वो बिल लाएगा, वो कानून को पास करने की कोशिश करेगा। अब इजली वे में जो है, इजली वे में ये क्या हो जाएगा? ये कानून पास कर देंगे। जो सरकार में होती है पार्टी, वो कानून को पास कर सकती है, इजली वे में आसानी से पास कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मेजोरिटी है। अब देखिए 40 लोग जो थे, ये जो है इनका अलग रोल होता है, वो आगे मिलेगा। तो यहां पे बोला जा रहा है क्या? कि डिबेट तो होता है, लेकिन डिबेट तो होगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो लॉज है वो इजीली वे में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंबर जो है एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और मैंने पहले ही बताया, पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स होंगे, है ना, वो अपने लीडर की बात मानेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होती है कि जो मेजोरिटी में पार्टी रहती है, जो गवर्नमेंट में रहती है, जो जिसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, उसके लिए कानून पास करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि वो पर्सन जो है, वो पर्सन का सोचने का तरीका अलग होगा, उसका विचार अलग होगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी, उसके लीडर जो है, उनका मानना है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं, जो कानून लाया जा रहा है, आप इसी के फेवर में वोट देंगे। तो लोग क्या करते हैं? अपने ओपिनियन को जो है अलग कर देते हैं और उसको हटा देते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी का, जो उसके लीडर का जो ओपिनियन होता है, वो उसी के साथ जाते हैं और वोट करते हैं। अब इस तरीके से जो है वो कानून बनता है। तो थर्ड क्या है? मेकिंग लॉज। मतलब पॉलिटिकल पार्टी का थर्ड जो है फंक्शन क्या है? कानून बनाना। पॉलिटिकल पार्टी जो है कानून बनाती है, लॉज बनाती है। अब देखिए, फोर्थ है आपका, फोर्थ फंक्शन क्या बोला जा रहा है? फोर्थ फंक्शन क्या है? फोर्थ फंक्शन है आपका, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, है ना। पार्टीज जो है फॉर्म करती है और सरकार को क्या करती है? वो चलाती है, मतलब गवर्नमेंट रन करती है। वो पॉलिटिकल पार्टी बना,
है ना, इलेक्शन लड़ा और लड़ने के बाद वो जो है सरकार में आती है, मतलब पावर को यूटिलाइज करेगी। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. अब देखिए बोला जा रहा है कि आप कुछ पिछले वर्ष जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में जानते होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, है ना। जम्मू कश्मीर क्या था, पहले एक स्टेट था। क्या था, एक स्टेट था। तो क्या आज के डेट में जम्मू कश्मीर एक स्टेट है? वो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया ना उसको, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी वही बोला जा रहा है कि बहुत बड़ी पॉलिसी बनाई गई, डिसीजन लिए गए, बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। जैसे जम्मू कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, है ना। अनुच्छेद आर्टिकल 370 क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। एक बहुत बड़ा जो है डिसीजन माना जाता है कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। तो वही बोला जा रहा है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, जो है ना पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट को क्या करती है, रन करती है, चलाती है, सरकार चलाती है। अब देखिए पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, बोला जाए कि पार्टी जो है ना अपने लीडर्स को रिक्रूट करती है, चुनती है, उनको ट्रेन करती है ना, ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं उसको ट्रेन करती है, उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है ना। उनको क्या बनाया जाएगा, मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, ताकि वो गवर्नमेंट को क्या कर सके, रन कर सके। जिस तरीके से वो गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं वो गवर्नमेंट को वो चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो बाबू ये था आपका पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन नंबर 4। मतलब फंक्शन 4 में क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट बनाने के बाद गवर्नमेंट को चलाती है, रन करती है ना। मतलब डिसीजन लिए जाते हैं। अब है आपका फंक्शन नंबर 5 आपके सामने। Those parties that lose in the elections play the role of opposition। अभी मैंने बताया था कि आगे आपको मिलेगा। मतलब जो मेजॉरिटी में आई, जो मेजॉरिटी में पॉलिटिकल पार्टी आई है वो सरकार बनाएगी, जो मेजॉरिटी में नहीं आई मतलब माइनॉरिटी में आ गई, मतलब मेजॉरिटी नहीं है उसके पास, तो वो किसका रोल निभाएगा। अगर मेजॉरिटी में नहीं है, बहुमत में नहीं है, सरकार नहीं बना उनका, तो वो किसका रोल निभाएगा भाई, तो वो रोल निभाएगा अपोजिशन का। अब समझ में आना चाहिए आपको अपोजिशन का। अपोजिशन का काम क्या है, अपोजिशन का काम यह है गवर्नमेंट में कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार में पार्टी है, उसकी कमियों को जो है ना उजागर करना, उसकी कमियों को बताना, लोगों तक जो है ना सरकार का नेगेटिव पॉइंट्स रखेगा, है ना। गवर्नमेंट का, रूलिंग पार्टी का जो है, जो कमी है ना। अगर कोई कानून बनाना चाहती है, तो कानून अगर कोई बनाना चाहती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो गवर्नमेंट में है, सरकार में है, उसके पास मेजॉरिटी है, तो अपोजिशन का क्या काम रहेगा, अपोजिशन का काम रहेगा कि उसकी कमियों को बताना कि कहां पे ये गवर्नमेंट जो है कमी है, उसकी सरकार में कहां पे किस बिंदु पे कमी है, उस पॉइंट को जो है ना लोगों तक वो पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो आपका 5th जो है फंक्शन यह है कि कोई पार्टी अगर चुनाव नहीं जीतती है तो वो पार्टी जो है किसका रोल निभाएगी, वो पार्टी जो है आपका अपोजिशन का रोल निभाएगी। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बोला जा रहा है कि उनका सोचने का तरीका, उनका व्यूज क्या होगा, अलग होगा। सरकार जिस तरीके से सोच रही है, जो गवर्नमेंट जो है पावर में है, रूल कर रहा है, उससे हटकर जो है वो सोचेगा, है ना। साथ में वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, गवर्नमेंट को क्या करेगा,
क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा, उसकी कमियों को बताएगा कि कहाँ पे ये सरकार में जो है ना कमी है, उसको क्रिटिसाइज करेगा, उसके फेल्यूर के बारे में बात करेगा, उसके रॉन्ग पॉलिसीज के बारे में बात करेगा कि ये सरकार जो पॉलिसी बना रही है, ये जो नियम बना रही है, ये गलत है, ये गलत पॉलिसी बना रही है, ये गलत नीति बना रही है। ऑपोजिशन पार्टी आल्सो मोबिलाइज पोजीशन टू द गवर्नमेंट। साथ में बोला जाए कि अपोजिशन पार्टी क्या करती है, मोबिलाइज करती है अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। मतलब यही है बाबू, फंक्शन 5 में आपका यही है कि जो पार्टी चुनाव नहीं जीतती है वो पार्टी जो है अपोजिशन का रोल निभाती है। उसका काम है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार में पार्टी है, जो गवर्नमेंट में है, जो मेजॉरिटी में है, उसकी कमियों को बताना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसके पॉलिसी के बारे में जो है ना, जो गलत पॉलिसी होगी उसके बारे में लोगों तक पहुंचाना। तो ये हो गया आपका फंक्शन नंबर 5। अब देखिए, अब आपके सामने है फंक्शन नंबर 6, है ना। अब आपके सामने है फंक्शन नंबर 6। पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशू। देखिए, पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, पब्लिक ओपिनियन को जो है ना वो शेप करती है, उनके ओपिनियन को राइज करती है, उनके इशू को हाईलाइट करती है। अब इसका क्या मतलब है भाई, अगर कोई सरकार में है, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि अगर कोई सरकार में कोई पार्टी है, अब वो पार्टी जो है किसी एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, बिहार में जो है फैक्ट्री जो है ना नहीं लगवा पाई, अब अपोजिशन क्या करेगा यहाँ पे, अपोजिशन यहाँ पे बोलेगी, फिर से जब चुनाव आएगा तो कि देखिए ये सरकार, ये जो पार्टी है इतने दिन तक, इतने वर्षों तक वो जो है सरकार में रही, लेकिन वो जो है लोगों के लिए काम नहीं कर सकी। वो जो रूलिंग पार्टी है वो जो है एक भी जो है फैक्ट्रीज नहीं लगवा पाई। तो पार्टीज का काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि पब्लिक के ओपिनियन को रेज करना, उनकी समस्याओं को, उनके कामों को, उनके विचारों को जो है ना हाईलाइट करना कि किस लोकेलिटी में, किसी भी लोकेलिटी का जो है क्या इशू है, ये पॉलिटिकल पार्टी का जो है क्या है वो रेज कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि अपने इलाके में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, अपने स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी का है, मान लिया जाए, हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा है, लेकिन अपने अगर स्टेट में अगर ऐसा है कि बिजली नहीं मिल पा रही है 24 घंटे, तो पार्टीज का काम क्या है, पार्टीज का काम है कि वो लोगों की समस्याओं को उजागर करना, हाईलाइट करना कि देखिए अब इस एरिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है। पार्टीज हैव lakhs ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए, बोला जाए कि पॉलिटिकल पार्टी का लाखों लाख मेंबर होते हैं, है ना, लाखों मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर्स की बात हो रहा है, लाखों मेंबर्स होते हैं, पूरे कंट्री में क्या होते हैं, फैले होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह वो कंसंट्रेटेड एक ही जगह है। अब बीजेपी का पूरे जो है ना, पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में जो उसका एक्टिव मेंबर्स है, कांग्रेस उसका पूरा जो है नेशन में एक्टिव मेंबर्स है, तो फैले हुए हैं ना, स्प्रेड है। Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of the society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems. अब देखिए, कुछ प्रेशर ग्रुप्स होती है ना, कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अब वो प्रेशर ग्रुप्स जो है बोला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी का ही क्या है, एक्सटेंशन है। ये प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, ये प्रेशर ग्रुप भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करते हैं। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, किसी लोकेलिटी में डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है, तो ये प्रेशर ग्रुप जो होगा वो काम करवाने के लिए कोशिश करेगी, वो गवर्नमेंट पे जो है प्रेशर देने का कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, प्रेशर ग्रुप्स दिया गया है।
पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स। यहां तक कि बोला जा रहा है कि पार्टियां क्या करती है, आंदोलन खड़ा करती है, किसी समस्याओं को खत्म करने के लिए, किसी मुद्दे को उठाने के लिए आंदोलन भी करते हैं, है ना। Often opinions in the society crystallize on the lines of parties take. अब आपका 7th फंक्शन है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। अब देखिए, कोई गवर्नमेंट जो है, मान लिया जाए, ये 7 नंबर का फंक्शन शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, समझिएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी का, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो गवर्नमेंट में है, वो जो गवर्नमेंट है किसी तरीके का स्कीम लाई, वेलफेयर स्कीम, लोगों की भलाई के लिए कुछ स्कीम लाई, है ना। अब वो स्कीम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है ना, वो स्कीम जो है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब जैसे देखिएगा, समझिएगा, अभी मान लिया जाए कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है क्या कि जो भी बीपीएल में है, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा में है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आज से गवर्नमेंट 10 केजी नहीं 20 केजी अनाज देगी, है ना, 20 केजी देगी। और अगर वो उस स्कीम का फायदा लोग नहीं उठा पा रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी, जो लोकल मेंबर होगा वहां का, है ना, लोकल जो लीडर होगा, पार्टी का जो लोकल लीडर होगा, उसके पास जाएंगे। मतलब यही कहना चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी स्कीम को लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है, और अगर वो स्कीम का फायदा जो है लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साधारण सा व्यक्ति जो है अपने लोकल लीडर के पास जा सकता है और वो अपना काम करवा सकता है। मान लिया जाए हमको ब्लॉक में जाना है और ब्लॉक में जो है एक सर्टिफिकेट बनाना है, और सर्टिफिकेट वो बना नहीं रहा है, वो जो ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे भाई। अब ब्लॉक में जाएंगे तो हमें जो है वो वापस कर देगा। रेड टेपिज्म आप लोग सुने होंगे कि रेड टेपिज्म क्या होता है। आ जाइएगा भैया, आज नहीं होगा, सिस्टम स्लो है ना, नेट स्लो है, आज जो है सर नहीं है, कल आइएगा। कल भी जाते हैं तो बोलेंगे क्या, अभी तक तो सर नहीं आए हैं, देखिए अगर 2 बजे तक आ जाते हैं तो काम शायद हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर काम नहीं हो पा रहा है, वो स्कीम लागू नहीं हो पा रही है, तो क्या किया जाएगा, हाँ, लोग जो है अपने लोकल लीडर के पास पहुंच सकते हैं, और वो लोकल लीडर का काम होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी का लोकल लीडर का काम होगा कि सरकार के ऑफिसर से वो काम करवाए। मतलब अपना काम निकलवाने के लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, लोकल लीडर के पास जाएंगे, और वो लोकल लीडर हमारा काम करवाएगा। देखिए, दैट इज वाई दे फील क्लोज टू पार्टी। अब इसीलिए बोला जा रहा है कि लोग जो है, सोसाइटी जो अपना है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को क्लोज मानते हैं, नजदीक मानते हैं, नजदीक होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से। क्यों, क्योंकि वो अगर काम नहीं हो पाता है तो वो जो है वो लोकल लीडर से काम करवा सकते हैं। हेलो, हाँ, आते हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में बोल दो ना आते। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक होते हैं, वो लीडर्स के नजदीक होते हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। इसलिए बोला जा रहा है क्या कि अगर कुछ लोग जो है
पूरी तरीके से उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उस लीडर के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते, आंख बंद कर जो है विश्वास हम नहीं करते हैं कि हमारा लीडर बहुत अच्छा है। हम जानते हैं कि हमारा लीडर चोर है ना, उतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना डेवलपमेंट वो कर सकता था, जो वादा किया था वो डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, लेकिन वही बात बोली जा रही है क्या, कि वो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उन लोगों को जानकारियां होती हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लोकल लीडर से वो अपना काम करवाते हैं, है ना। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। बोला जा रहा है पार्टी को कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, है ना, कि लोगों का डिमांड क्या है ना, लोगों का डिमांड क्या है, उनका क्या मांग है, उसकी उनकी मांगों की, उनकी भावनाओं का जो है कदर करना चाहिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों के डिमांड को, है ना, लोगों के पर्सपेक्टिव को अगर फुलफिल नहीं करती है, तो क्या होगा कि लोग जो है उनको अगले इलेक्शन में रिजेक्ट कर देगी, अगले इलेक्शन में उनको वोट नहीं देगी, है ना। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, है ना। और आपको उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शंस होगा और व्हाट डू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सके, वो उसको शेयर कीजिए। और बहुत जल्द ही आपके बीच में मैं 1-2 दिन के अंदर आपके बीच में सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग, उसका एमसीक्यू लेकर आने वाला हूं, है ना। तो प्लीज उस चैप्टर को जो है एक बार रिवाइज कर लें, और जब वीडियो मैं अपलोड कर दूं तो कोशिश करें कि आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन का आप जो है आंसर आप दे दें, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।